नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंधेरों की किताब में। यहाँ हर पन्ने पर छुपा है एक गहरा राज। उन्हीं पन्नों में से आज की कहानी है मेघा की। मेघा एक छोटे गांव की सीधी सादी लड़की थी जो शादी करके अपने पति विकास के साथ मुंबई शहर आई थी। पर उसका घर कम और तनाव ज्यादा था। उसका पति विकास स्वभाव से बेहद गुस्सैल था और अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। मेघा की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उसका घर संभल जाए। वह चुपचाप सब सहती रहती, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके जीने का एकमात्र सहारा था उसका 9 साल का बेटा आरव। एक रात विकास का गुस्सा हद से भी आगे बढ़ गया। वह मेघा पर चीख चीख कर भला बुरा कहने लगा। तंग आ गया हूं मैं तुमसे, जरा सी भी अकल नहीं है तुम्हें। हर छोटी छोटी चीज तुम्हें समझानी पड़ती है। तुम जैसी गंवार से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेघा आंसू बहाती हुई चुपचाप सब सुनती रही। आरव भी डरा सहमा एक कोने में किताब ली खड़ा था। विकास ने आगे कहा, बस अब मैं ये सब और नहीं सह सकता। मैं जा रहा हूं अपने बेटे को लेकर, तुम यहीं पड़ी रहो। मेघा को जैसे जमीन खिसक गई हो। रोते हुए उसने कहा, विकास मुझे माफ कर दो। मैं शायद तुम्हारी मनचाही पत्नी नहीं बन सकी। तुम जितना कहना है कह लो, जैसा रखना है रखो, पर प्लीज ऐसी बातें मत कहो। तुम दोनों के बिना मेरा यहां कोई नहीं है। लेकिन विकास ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह आरव का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। आरव रोने लगा। वह मां को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मेघा विनती करती रही, विकास प्लीज मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो, प्लीज मत जाओ। लेकिन विकास चला गया। पूरी रात मेघा दरवाजे के पास बैठी रोती रही। सुबह तक उसके आंसू सूख चुके थे, बाल बिखरे थे, चेहरा सूजा हुआ था और आंखों में बस एक ही ख्वाहिश, आरव को देखने की। उसे नहीं पता था कि विकास आरव को कहां ले गया है, पर उसे याद आया आरव स्कूल जरूर आएगा। मेघा उसी टूटी फूटी हालत में दौड़ते हुए स्कूल पहुंची। अंदर जाने लगी तो वॉचमैन ने जमीन पर डंडा पटका। कहां जा रही है? बिना आई कार्ड कोई अंदर नहीं जा सकता। चल हट पीछे। मेघा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेरा बेटा यहीं पढ़ता है, बस एक बार उसे देख लेने दो। लेकिन वॉचमैन ने और जोर से डंडा पटका। जाएगी अभी या एक डंडा मारूं? मेघा सहम गई। भाई आप गुस्सा मत कीजिए, मैं यहीं बाहर उसका इंतजार कर लूंगी। वह गेट के पास एक कोने में बैठ गई। बच्चे अंदर जाते रहे। दिन ढल गया और वे वापस लौटने भी लगे। पर मेघा को जिस चेहरे की आस थी वह चेहरा कहीं नजर नहीं आया। उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। तभी 8 से 9 साल का एक बच्चा बाहर आया। मेघा की हालत देखकर उसे दया आ गई। वह उसके पास आया और अपने टिफिन में बची हुई रोटी उसे दे दी। मेघा ने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। वह रोते रोते धीरे धीरे रोटी खाने लगी। बच्चे ने मासूमियत से उसके सिर पर हाथ फेरा और चला गया। उस मासूमियत ने मेघा के दिल को पिघला दिया। लेकिन आरव से न मिल पाने का दर्द और गहरा हो गया। मेघा को लगा शायद आसपास के लोगों ने आरव को देखा होगा, इसलिए वह स्कूल के पास दुकानों पर जाकर पूछने लगी, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? लेकिन उसकी हालत देखकर लोग उससे दूरी बनाने लगे। कोई उसे भगाने लगा। किसी ने कहा, लगता है पागल हो गई है। आखिर किसी ने फोन कर दिया। कुछ देर में एक बड़ी गाड़ी आई। 2 आदमी उतरे। उन्होंने मेघा को रस्सी से बांधा और घसीटकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। मेघा समझ ही नहीं पा रही थी कि लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। एक मां का दर्द भी उन्हें नजर नहीं आया। उन्होंने उसे गाड़ी के पीछे धकेल दिया। दरवाजा बंद करने लगे ही थे कि मेघा की नजर सामने वाली दुकान के बड़े आईने पर पड़ी और वह दंग रह गई। गाड़ी के अंदर उसकी जगह एक कुत्ता बैठा दिख रहा था। सच्चाई ये थी कि अपने बेटे से बिछड़ने के गम में मेघा उसी रात मर चुकी थी और उसका पुनर्जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ था। उस घटना को 6 से 7 साल हो चुके थे। एक दिन वह कुत्ता सड़क पार कर रहा था। अचानक एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर आई। ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दिए। वो बच गई। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने शीशा नीचे किया, वह विकास था। उसे देखते ही मेघा के मन में सारे पुराने दृश्य ताजा हो उठे। वह फिर से उसी रात में पहुंच गई। उसे लगा विकास अभी अभी आरव को लेकर गया है। वह पागलों की तरह स्कूल की ओर दौड़ी। वॉचमैन ने उसे कुत्ता समझकर भगा दिया। एक बच्चे ने उसे कुत्ता समझकर रोटी दी और प्यार से सिर सहलाया। और लोगों ने उसका व्यवहार देखकर कहा, यह कुत्ता तो बिल्कुल पागल हो गया है।
अपने बेटे से मिलने की अधूरी इच्छा लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गाड़ी का दरवाजा धीरे से बंद हो गया।